जय हिंद, जय भीम। और ये पॉलिटी का सेशन चल रहा है। पॉलिटी के सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी आर्टिकल 98 तक। कहाँ तक बात की थी? आर्टिकल 98 तक बात की थी। और इसमें जानेंगे हम आर्टिकल 90 से क्या कहता है। इसमें सभापति की कार्य शक्तियों के बारे में बताया गया है कि जो सभापति अगर अनुपस्थित होता है या सभापति कार्य करता है, उसको वेतन, किसका वेतन मिलता है? जो उपराष्ट्रपति होता है वह क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो उसको वेतन किसका मिलता है, इस चीज़ को विस्तार से जानेंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है तब उसके लिए वेतन क्या उपराष्ट्रपति का मिलता है, या राष्ट्रपति के कार्य करने के जो राष्ट्रपति का कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति का वेतन क्या राष्ट्रपति के बराबर मिलता है। तो इस चीज़ को हम जानेंगे विस्तार से। और साथियों, अगर सभापति तो अगर राष्ट्रपति, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है तब उपसभापति क्या करता है? सभापति का कार्य करता है। अगर सभापति भी अनुपस्थित होता है तो राष्ट्रपति किसे मनोनीत करता है, किसे राज्यसभा का सदस्य चुन सकता है। तो इसमें जानेंगे हम विस्तार से। तो साथियों, वीडियो बने रहिए। आइए साथियों, बात करते हैं हम आर्टिकल 98 क्या कहता है, अनुच्छेद 90 क्या कहता है। आपका अनुच्छेद 90 कहता है सभापति उपसभापति का पद रिक्त तथा पदत्याग और पद से हटाया जाने पर क्या होता है? जब उपराष्ट्रपति, जो आपका सभापति के बाद क्या आता है? उपसभापति आता है। उपसभापति कब आता है? जब जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति का कार्य करने लगे, तब उपराष्ट्रपति जब सभापति होता है उस समय, तो उसकी जगह कौन आता है? तो जो उपसभापति होता है वह क्या करता है? सभापति का कार्य करता है। और वह सदन में, राज्यसभा सदन में से चुना जाता है। वो वह क्या होता है? क्या सदन का नेता होता है। जो उपराष्ट्रपति क्या सदन का नेता है? उपराष्ट्रपति सदन का नेता नहीं होता है, जबकि उपसभापति क्या होता है? सदन का नेता होता है। उस राज्यसभा से क्या चुना जाता है? राज्यसभा सदस्यों के द्वारा उपसभापति चुना जाता है। और उसको सभापति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति क्या दिलाता है? उसे शपथ दिलाता है। कोई अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती है। जबकि अगर उपराष्ट्रपति क्या दे दे? अपना त्यागपत्र दे दे। उपराष्ट्रपति क्या त्यागपत्र दे दे? सभापति त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति या सभापति दोनों एक ही बात है। उपराष्ट्रपति या सभापति किसे त्यागपत्र देता है? तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। जबकि उपसभापति किसे त्यागपत्र देता है? तो वह सभापति को त्यागपत्र देता है। मतलब उपराष्ट्रपति को क्या देता है? अपना त्यागपत्र देता है, लिखित पत्र क्या देता है? लिखित दस्तावेज देता है। तो उसके बारे में ये बताया गया है कि राज्यसभा से उसकी सदस्यता क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। वह उसका कार्यकाल क्या हो जाए? पूरा हो जाए तो हट जाना पड़ेगा भाई। 6 साल का कार्यकाल होता है। उसके बाद क्या होगा? नया उपसभापति चुना जाएगा। यही तो होता है। तो यही प्रक्रिया बताया गया है कि राज्यसभा से उसकी सदस्यता क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। दूसरा, आपको सभापति को क्या दे दे? त्यागपत्र दे दे। क्या दे दे? सभापति को क्या दे दे? अपना त्यागपत्र दे दे। मतलब उपराष्ट्रपति को क्या दे दे? उपसभापति त्यागपत्र दे दे। तो क्या होगा? अपने पद से क्या हट जाएगा। उसके बाद क्या होगा? तीसरे नंबर पर क्या कहता है? यदि राज्यसभा, जो राज्यसभा है 245 मेंबर है, उसमें टोटल कितने मेंबर है? 245 मेंबर है, कि सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाने का प्रस्ताव, मतलब जो 245 मेंबर थे उसमें जो क्या आता है? उपसभापति हटाने का प्रस्ताव पास होता है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है, नोट करके इसमें बताया गया है कि इस तरह का प्रस्ताव 14 दिन पूर्व का मतलब होता है पहले नोटिस के बाद दिया जाता है। जो प्रस्ताव दिया जाता है 14 दिन नोटिस के बाद दिया जाता है, उससे पहले नहीं दिया जाता है। जब आपके 14 दिन पहले पूर्व क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया है। उसके बाद क्या होता है? ये बहुमत प्रस्ताव पास होता है कि हाँ उपसभापति क्या हटाया जाए, तो इसके द्वारा हटाया जा सकता है। और इसके लिए 14 दिन पूर्व क्या देना होगा? नोटिस देना होगा। उसके बाद उपसभापति को हटाया जाएगा। और इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, जबकि उस सभापति को साधारण बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तब सभापति को हटाया जा सकता है। कमर सदन में ऐसे कितना होना चाहिए? 1/3, मतलब 1/10 होना चाहिए। मतलब अगर आपका 50% क्या होनी चाहिए? 50 राज्यसभा सदस्य होने चाहिए, उनका विशेष बहुमत के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। वैसे उपराष्ट्रपति को, ऐसे सभापति को नहीं हटाया जा सकता है। फिर आपका आर्टिकल 90 क्या कहता है? जब सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करे, जब सभापति उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति की जगह कार्य करता है। मान लो राष्ट्रपति क्या है, छुट्टी पर है, अपनी बीवी के साथ क्या चले गए, छुट्टी पर। अभी तो नया चुनाव हुआ है। अब मान लो पहले जो उपराष्ट्रपति थे, या मान लो जो उपराष्ट्रपति हैं अभी क्या चले आए, टूर पर चले आए, तो उनकी जगह कार्य कौन करेगा, तो उनकी जगह कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। तो जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ता जो कुछ भी मिल रहा है वह किसे मिलेगा, आपके उपराष्ट्रपति को मिलेगा। किसे मिलेगा, उपराष्ट्रपति को मिलेगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति को वेतन किसका मिलता है, तो राज्यसभा में सभापति होता है, उसके कार्य क्रियान्वयन के लिए क्या मिलता है, सभापति को क्या मिलता है, वेतन मिलता है। कोई उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है, वह राज्य का क्या है, सभापति है, इसीलिए वेतन मिलता है। राज्य का क्या है, राज्यसभा का क्या है, मॉनिटर है। क्या है, मॉनिटर है। अगर मान लो उपसभापति अनुपस्थित है, अगर राज्यसभा में उपसभापति भी अनुपस्थित है, तो राष्ट्रपति ऐसे 6 सदस्यों का जो एक समूह गठित होता है, तो उसमें से ऐसे वरिष्ठ सदस्य का चुनाव करेगा जो राज्यसभा में कई बार क्या हो चुका हो, निर्वाचित हो चुका हो, मतलब जीत चुका हो, और राज्यसभा में कई बार क्या हो, उसका कार्यकाल रह चुका हो। तो ऐसे सदस्य को क्या किया जाता है, राज्यसभा सदस्य सौंपा जाता है, राज्यसभा सदस्य बनाया जाता है, राज्यसभा उपसभापति बनाया जाता है, वह कार्य करने योग्य हो। क्या हो, वह कार्य करने योग्य हो, और राष्ट्रपति को क्या पूर्ण विश्वास हो। ये बताए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुच्छेद 92 में किसकी बात करता है, सो सभापति या उपसभापति को हटाने, पद से हटाने की बात की गई है। हटाने का कोई संकल्प क्या हो, विचाराधीन हो। क्या हो, कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब पीठासीन ना हो। क्या हो, उस समय क्या हो, पीठासीन का मतलब हो सभा, मतलब क्या जो सभापति होता है क्या होता है, पूरे राज्यसभा का क्या होता है, सदस्य होता है, मॉनिटर होता है। तो उस समय क्या होना चाहिए, पीठासीन ना हो। तो उस समय सभापति या उपसभापति पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। उस राज्यसभा में चर्चा चली क्या जो सभापति या उपसभापति है क्या उसको हटाया जाएगा। तो इसके बारे में यही चर्चा की गई कि सभापति या उपसभापति क्या हो, पीठासीन अधिकारी ना हो। क्या हो, पीठासीन अधिकारी ना हो, उसका उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। जब पीठासीन अधिकारी नहीं होता है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती है, उस समय कुछ कार्य नहीं करता है। वह क्या होता है, नॉर्मल सदस्य होता है। नहीं तो वह वोट दे सकता है, नहीं तो मत दे सकता है, नहीं तो क्या सदन को बुला सकता है। जब क्या हो, कोई संकल्प विचाराधीन हो। क्या हो, कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब उसे क्या हटाया जाएगा, क्या विशेष बहुमत के द्वारा। और इसकी सूचना ये बताया गया था, जैसे इसमें बताया गया वैसे ही 14 दिन पूर्व किसे देती है सूचना, किसे दी जाती है, तो सभापति और उपसभापति को दी जाती है। उसके बाद नोटिस दिया जाता है। फिर आपका प्रथम उपसभापति कौन थे, प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फिर आपके प्रथम राज्यसभा प्रथम मनोनीत फिल्म अभिनेता कौन थे, तो पृथ्वीराज कपूर साहब थे। कौन थे, पृथ्वीराज कपूर साहब थे। वो अपने ज़माने के क्या थे, सुपरस्टार थे। फिर आपके राज्यसभा में नामित अभिनेत्री कौन थी, प्रथम राज्यसभा में नामित अभिनेत्री कौन थी, तो कौन थी ये आपकी नरगिस दत्त थी। कौन थी, नरगिस दत्त थी। और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा की क्या हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी। और राज्यसभा में प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो BS रमा देवी थी। कौन थी, ये BS रमा देवी थी। कौन थी, प्रथम महिला, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो BS रमा देवी थी। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।